नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। दागियों की राजनीति। राजनीतिक दल यदि सुचिता की बात करते हैं तो इसे चरितार्थ करने की भी जिम्मेदारी उन्हीं पर है। यह तथ्य हतप्रथ करने वाला है कि प्रदेश के उच्च सदन यानी विधान परिषद में पहुंचे 21 सदस्यों पर आपराधिक मुकदमे हैं और कुछ पर तो गंभीर धाराओं के आरोपित हैं। इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर ने प्रदेश के विधान परिषद सदस्यों को लेकर जो रिपोर्ट जारी की है उससे स्पष्ट है कि राजनीतिक दलों ने इस चुनाव के लिए भी टिकट देने में दागियों से परहेज नहीं किया। यह विडंबना ही है कि सभी राजनीतिक दल नैतिकता, शुचिता और सिद्धांतों की बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो इन सारे शब्दों को तिलांजलि दे दी जाती है। विधान परिषद का चुनाव सीधे जनता के बीच नहीं होता, इसीलिए उसके परिणामों को लेकर पूर्ण में ही आकलन किया जा सकता है। अर्थात किसी भी दल के सामने चुनाव को येन केन पर ऋण जीतने जैसी मजबूरी नहीं थी। फिर भी दागियों को की वरीयता दी गई। सहज ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आगामी चुनाव को केंद्र में रखते हुए राजनीतिक दलों ने संतुलन साधने के नजरिए से विधान परिषद के भी टिकट दिए। इस प्रवृत्ति से यह आशंका बलवती होती है कि शायद ही भविष्य में भी दागियों से परहेज किया जा सके। एडीआर ने विधानसभा चुनाव 2022 का परिणाम आने के बाद भी ऐसी ही रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें ये तथ्य जानकर लोग हतप्रथ थे कि निर्वाचितों में 51% सदस्य दागी थे। वस्तुतः यह चिंता मतदाताओं से भी जुड़ी हुई है। लोग इस बात पर बहस तो खूब करते हैं कि दागी विधायकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन वे सभी उन्हीं को वोट देकर चुने देते हैं जब तक मतदाताओं में ऐसे प्रत्याशियों को नकारने का संकल्प नहीं पैदा होगा। राजनीतिक दल अपने स्वार्थों में इन्हें टिकट देते रहेंगे। हालांकि राजनीतिक दलों को भी जनता के सामने आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। राजनीतिक दल यदि शुचिता की बातें करते हैं तो इसे चरितार्थ करने की भी जिम्मेदारी उन्हीं पर है, लेकिन उनका तर्क होता है कि सिर्फ आरोप होने भर से किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये तर्क ही दागियों को सहारा देता है। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।